नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल में भारत की नदियों का अध्ययन करते हैं। यह टॉपिक ऑफलाइन क्लास नोट्स पर आधारित है। टॉपिक है भारत की नदियाँ। पढ़ते हैं। एक नदी होती है लंबी नदी। लंबी नदी किसे कहा जाता है? लंबी नदी में मुख्य नदी की उद्गम से लेकर संगम तक की लंबाई को नापते हैं। उद्गम का अर्थ होता है जहाँ से नदी निकलती है। संगम का अर्थ होता है जहाँ पर जाकर नदी मिलती है। जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम कहेंगे और जहाँ जाकर मिलती है उसे संगम कहेंगे। एक नदी की उद्गम से लेकर संगम तक की लंबाई को नापते हैं। जिस नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा लंबी होती है उसे लंबी नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वह यांगटीसी क्यांग नदी है जो एशिया महाद्वीप के चीन देश में बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी है और भारत में से बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह बनास नदी है। बड़ी नदी। बड़ी नदी में मुख्य नदी के साथ साथ सहायक नदी, उप सहायक नदी, गौण नदी व अन्य नदियों की लंबाई को भी नापते हैं। यहाँ पर देखें, ये मुख्य नदी है और इस मुख्य नदी में जो नदी आकर मिलेगी वह सभी सहायक नदियाँ कहलाती हैं और सहायक नदी में जो नदी आकर मिलती है उसे उप सहायक नदियाँ कहा जाता है। ये उप सहायक नदियाँ हैं और उप सहायक नदियों में जो नदी आकर मिलती है वह गौण नदी कहलाती है। ये गौण नदियाँ हैं और गौण नदी में जो नदी आकर मिलती है वह अन्य नदी कहलाती है। इस प्रकार से मुख्य नदी के साथ ये जो जाल बना है इन सभी नदियों की लंबाई को प्लस करते हैं और जिसकी संख्या जितनी बड़ी होगी वह बड़ी नदी कहलाती है। वह बड़ी नदी कहलाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है वह अमेजन नदी है और अमेजन नदी है वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है वह यांगटीसी क्यांग नदी है और यह यांगटीसी क्यांग नदी चीन देश में बहती है। भारत की सबसे बड़ी नदी है वह गंगा नदी है और राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है वह चंबल नदी है। यहाँ पर देखते हैं कि मुख्य नदी गंगा नदी है तो उसमें सीधा जल लेकर आती है यमुना नदी। यमुना गंगा की सहायक है और गंगा की उप सहायक नदी है वह चंबल नदी है। गंगा की गौण नदी है वह बनास नदी है और गंगा की अन्य नदी है वह बेडस नदी है। कहने का अर्थ यह है कि बेडस नदी अपना जल बनास नदी में ले जाती है, बनास नदी अपना जल चंबल नदी में ले जाती है और चंबल नदी अपना जल यमुना में ले जाती है और यमुना अपना जल है वह गंगा नदी में ले जाती है। यहाँ पर यदि अपन यमुना को मुख्य नदी माने तो यमुना में सीधा जल ले जाती है चंबल, तो चंबल है वह यमुना की सहायक हुई। बनास चंबल में ले जाएगी और चंबल यमुना में ले जाएगी। इस प्रकार से यमुना की उप सहायक नदी है वह बनास नदी है। बेडस अपना जल बनास में ले जाएगी, बनास चंबल में और चंबल यमुना में। इस प्रकार से यमुना की गौण नदी है वह बेडस नदी है और अन्य नदी है वह गंभीरी नदी है। मुख्य नदी चंबल नदी है तो चंबल में जल ले जाती है बनास, तो बनास सहायक हो गई। बनास में जल ले जाती है बेडच तो चंबल की उप सहायक बेडच हो गई और बेडच में जल ले जाती है गंभीरी तो चंबल की गौण नदी हो गई गंभीरी और गंभीरी में जल ले जाती है गुजरी तो चंबल की अन्य नदी हो गई गुजरी। यहाँ ये बात इस प्रकार से समझो कि गंगा नदी में जो नदियाँ सीधा जल ले जाएंगी वह सभी उसकी सहायक नदियाँ कहलाएंगी। गंगा में सीधा जल ले जाने वाली नदियों के नाम देखें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक,
कोसी, यमुना, महानंद, ये नदियां हैं वो सीधा जल ले जाती हैं, तो वो सहायक नदियां हो गई। और इन सहायक नदियों में जो सीधा जल ले जाएंगी वह गंगा की उपसहायक हो जाएंगी। जैसे यमुना है, और यमुना में सीधा जल कौन सी नदी ले जाती है? चंबल नदी ले जाती है, और ये गंभीर नदी ले जाती है। ये गंगा की उपसहायक नदी हो गई। और जो चंबल नदी में जो नदी सीधा जल ले जाएगी वह गंगा नदी की गौण नदी हो जाएगी। और गौण नदियों में देखें तो चंबल में सीधा जल कौन कौन सी नदी ले जाती है? चंबल में सीधा जल काली सिंध, परवन, आहू, बनास, ये नदियां सीधा जल ले जाती हैं, तो यह गंगा नदी की गौण नदी हो गई। बनास नदी में जो सीधा जल ले जाएंगी वह गंगा की अन्य नदी हो गई। बनास नदी में सीधा जल कौन सी ले जाती है? बेडच, खारी, कोठारी, ये गंगा की अन्य नदियां हो जाएंगी। संगम के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यहां अपन मैप में देखें तो यहां पर ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा के दक्षिण वाला भारत, इसे दक्षिणी भारत कहा जाता है। दक्षिणी भारत है वो तीन ओर जल से घिरा हुआ है। दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है, पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिणी भारत के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। यह क्षेत्र तीन ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और भारत की नदियों को संगम के आधार पर दो भागों में बांटा अपन ने, एक अरब सागर में गिरने वाली, दो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में एक नंबर नदी पढ़ते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत चीन क्षेत्र से निकलती है, उसके बाद में भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान के कराची स्थान पर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रृंखला में स्थित मानसरोवर झील के पास स्थित बोखरचू हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी का संगम पाकिस्तान के कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी तीन देशों में बहती है, एक चीन, दो भारत, तीन पाकिस्तान। सिंधु नदी भारत के किसी भी राज्य में नहीं बहती है। सिंधु नदी भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश में बहती है जिसका नाम है लद्दाख। सिंधु नदी की सहायक नदियां बाईं ओर से आने वाली। कोई भी नदी बहती है, यहां पर अपन देख रहे हैं ये नदी इस तरफ बह रही है। जिस तरफ नदी बहती है उसकी तरफ मुंह करना है, और अपना ये इधर से दायां हाथ होगा, तो ये जो नदियां आएंगी वह सभी दाईं ओर से आने वाली होंगी। और यदि कोई नदी इस तरफ बहे, ये इस तरफ बहती है, तो यहाँ पर ये अपना दायां हाथ हो गया, क्योंकि अपने को मुंह इधर करना है, और ये दाईं ओर से होंगी। इसके विपरीत, दाईं ओर के विपरीत ये जो नदियां आएंगी वह सभी नदियां बाईं ओर से होंगी। यहाँ पर अपन सिंधु नदी की बाईं ओर से आने वाली नदियों की बात करें तो उसमें एक समूह बनता है पंच महानद। ये 5 नदियां हैं, इनको संयुक्त रूप में पंच महानद कहा जाता है। पंच महानद में 1 चेनाब, 2 रावी, 3 सतलज, 4 झेलम, 5 व्यास। ये 5 नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। 6 नंबर शिगार, 7 नंबर जास्कर, ये 7 नदियां हैं जो बाईं ओर से आती हैं। सिंधु नदी में दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां 1 सयोग, 2 काबुल, 3 तोची, 4 गोमुल, 5 गिलगित, 6 कुरुम। ये 6 नदियां हैं जो सिंधु नदी में दाईं ओर से आकर गिरती हैं। सिंधु नदी के मुख्य बिंदु। सिंधु नदी पंच महानद का जल
पाकिस्तान के मिठानकोट स्थान पर ग्रहण करती है। इसका मतलब ये है कि ये सिंधु नदी बह रही है और सिंधु नदियों में 5 नदियों का जल आता है। उनमें 1 नंबर नदी है, यह चेनाब नदी है जो इसमें सीधा जल ले जाती है। 2 नंबर नदी है वह सतलज नदी है जो अपना जल 1 नंबर चेनाब नदी में ले जाती है। 3 नंबर व्यास नदी है जो अपना जल 2 नंबर सतलज नदी में ले जाती है। 4 नंबर रावी नदी है जो अपना जल पाकिस्तान में 1 नंबर चेनाब नदी में ले जाती है। 5 नंबर झेलम नदी है जो अपना जल 1 नंबर चेनाब नदी में ले जाती है। इस प्रकार से इन 5 नदियों का जल है इस स्थान पर पाकिस्तान के मिठानकोट पर सिंधु नदी में मिलता है और यह सिंधु नदी पंच महानद का जल है इस स्थान पर ग्रहण करती है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। सिंधु नदी भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दमचोक स्थान पर प्रवेश करती है। यानी सिंधु नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है तो स्थान का नाम है दमचोक। सिंधु नदी भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जिस स्थान पर प्रवेश करती है उसका नाम है चिल्लास। सिंधु नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अटक स्थान पर मैदानी भाग में उतरती है। सिंधु नदी भारत में मैदान नहीं बनाती है अथवा सिंधु नदी भारत के मैदानी भाग में नहीं बहती है। सिंधु नदी लद्दाख क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है। आगे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अटक स्थान पर जाकर के मैदान में उतरती है। ध्यान रखना, अटक स्थान है ये पाकिस्तान में है और कटक स्थान है ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। विश्व में नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में बना हुआ है और यह जो जाल है वह सिंधु तंत्र में बना हुआ है। 1947 से पहले के पंजाब में 5 नदियां बहती थी और इस कारण इस क्षेत्र का नाम है पंजाब। सिंधु जल समझौते के अनुसार सिंधु तंत्र की नदियों का 20% जल भारत को प्राप्त होता है और 80% जल है यह पाकिस्तान को मिलता है। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी में गार्ज का निर्माण करती है अथवा गार्ज में से बहती है। अब यहाँ देखें, एक नदी होती है लंबी नदी और एक होती है बड़ी नदी। राजस्थान की लंबी नदी चंबल नदी और बड़ी नदी चंबल नदी है। भारत की लंबी नदी गंगा नदी और बड़ी नदी भी गंगा नदी है। एशिया की लंबी नदी यांगटीसी क्यांग और बड़ी नदी यांगटीसी क्यांग। विश्व की लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और यह नील नदी है वह भूमध्य सागर में जाकर गिरती है और भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का भाग है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है वह अमेजन नदी है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है और यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। 2 नंबर नदी है सतलज नदी। सतलज नदी है यह अपना जल चेनाब नदी में ले जाती है और चेनाब नदी अपना जल है सिंधु नदी में ले जाती है और सिंधु नदी अपना जल है वह अरब सागर में ले जाती है। कहने का मतलब ये है कि सतलज नदी का जल है वह अरब सागर में जाता है परंतु सीधा नहीं जाता। सतलज अपना जल चेनाब में ले जाती है, चेनाब अपना जल सिंधु में ले जाती है और सिंधु अपना जल है वह अरब सागर में ले जाती है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्सताल स्थान से होता है। सतलज नदी का संगम पाकिस्तान में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। सतलज नदी
3 देशों में बहती है। 1 तिब्बत चीन, 2 भारत, 3 पाकिस्तान। सतलज नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है। 1 हिमाचल प्रदेश, 2 पंजाब। सतलज नदी की सहायक नदी है। 1 स्पीति नदी, 2 व्यास नदी, 3 वस्पा नदी। यह सतलज की सहायक नदियां हैं। सतलज नदी के मुख्य बिंदु। सतलज नदी में दाईं ओर से आने वाली व्यास नदी भारत के पंजाब राज्य में हरिके बैराज स्थान पर मिलती है। हरिके बैराज स्थान से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। कहने का मतलब ये है, हरिके बैराज स्थान है, वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है अथवा इंदिरा गांधी नहर का यहाँ से उद्गम होता है। सतलज नदी भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में और नांगल बांध पंजाब राज्य में बना हुआ है। भारत में सिंधु तंत्र का मुख्य जो मैदान है, सतलज का मैदान, यह भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। सतलज नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है। 1 हिमाचल प्रदेश, 2 पंजाब। सतलज नदी का जो मैदान है, यह भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान राज्यों में स्थित है। सतलज नदी द्वारा सिंचित मैदान भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। सतलज नदी की प्रमुख सहायक नदी व्यास नदी है। इस कारण यह मैदानी भाग सतलज व्यास का मैदान कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि 1947 से पहले जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो इसे सिंधु का मैदान कहा जाता था। भारत विभाजन के बाद सिंधु नदी मुख्यतः पाकिस्तान में बहने लगी और भारत में मुख्य बहने वाली नदी सतलज नदी है। इस कारण 1947 के बाद भारत के मैदानों को सतलज का मैदान कहा जाने लगा। सतलज की मुख्य सहायक नदी व्यास नदी है, इसलिए इन दोनों को संयुक्त रूप में सतलज और व्यास का मैदान भी कहा जाता है। सतलज व व्यास नदियाँ हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य में बहती हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश में मैदान नहीं बनाती हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है वह पर्वतीय क्षेत्र है। सतलज नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है और सतलज नदी की भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर है। 3 नंबर व्यास नदी। व्यास नदी अपना जल सतलज नदी में ले जाती है। सतलज नदी अपना जल चेनाब नदी में ले जाती है। चेनाब नदी अपना जल सिंधु नदी में ले जाती है और सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है। कहने का मतलब ये है कि व्यास नदी का जल सतलज नदी में जाता है, सतलज नदी का जल चेनाब नदी में जाता है, चेनाब नदी का जल सिंधु नदी में जाता है और सिंधु नदी का जल अरब सागर में जाता है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब नदी। चेनाब नदी की एक सहायक नदी बताओ? सतलज नदी। और सतलज नदी की एक सहायक नदी बताओ? तो व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। व्यास नदी भारत के पंजाब प्रांत के हरिके बैराज स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब 2 राज्यों में बहती है। कहने का मतलब ये है कि व्यास नदी पूर्णतः भारत में बहती है। पंच महानद में 5 नदियां हैं। 1 सतलज, 2 व्यास, 3 चेनाब, 4 रावी, 5 झेलम। इन 5 नदियों को पंच महानद कहा जाता है। उनमें एकमात्र नदी व्यास नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है,
अन्य जो 4 नदियां हैं वह भारत पाकिस्तान में बहती हैं। व्यास नदी की सहायक नदी 1 नंबर पार्वती, 2 हुरला, 3 तीर्थन, ये तीनों व्यास नदी की सहायक नदियां हैं। व्यास नदी का मैदान भारत के पंजाब राज्य में है। व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। 4 नंबर नदी है रावी नदी। रावी नदी है वह अपना सीधा जल चेनाब में ले जाती है। चेनाब अपना सीधा जल सिंधु में ले जाती है और सिंधु अपना सीधा जल अरब सागर में ले जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि रावी अपना जल चेनाब नदी में, चेनाब अपना जल सिंधु नदी में और सिंधु अपना जल अरब सागर में ले जाती है। अरब सागर है वह हिंद महासागर का भाग है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी का नाम बताओ चेनाब नदी। चेनाब की एक सहायक नदी का नाम बताओ रावी नदी। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है। संगम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झांग जिले में चेनाब नदी में गिर जाती है। रावी नदी 2 देशों में बहती है, एक भारत, 2 पाकिस्तान। रावी नदी भारत के 2 राज्यों, एक हिमाचल प्रदेश और 2 पंजाब तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बहती है। रावी नदी की सहायक नदियां 1 बूढ़िल, 2 दंतवाड़ी, 3 वेरा। रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है, जिसमें से 341 किलोमीटर भारत में बहती है। 5 नंबर चेनाब नदी। चेनाब नदी अपना जल है वह पाकिस्तान में सिंधु नदी में ले जाती है और सिंधु नदी अपना जल है वह अरब सागर में ले जाती है। यहाँ बताया गया है कि चेनाब अपना जल सिंधु में, सिंधु अपना जल अरब सागर में ले जाती है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रा व भागा 2 धाराओं के संगम से निकलती है। संगम चेनाब नदी सिंधु नदी में पाकिस्तान के मिठानकोट या मिठानकोट स्थान पर मिलती है। चेनाब नदी 2 देशों में बहती है, एक भारत, 2 पाकिस्तान। चेनाब नदी भारत के एक हिमाचल प्रदेश और 2 जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बहती है। चेनाब नदी की सहायक नदियां 1 सतलज नदी, 2 व्यास नदी, 3 झेलम नदी, 4 रावी नदी, 5 मियार नाला नदी, 6 भूट नाला नदी। यह चेनाब नदी की सहायक नदियां हैं। चेनाब नदी की कुल लंबाई 1974 किलोमीटर है, जिनमें से 1180 किलोमीटर भारत में बहती है। 6 नंबर नदी है झेलम नदी और झेलम नदी है वह अपना जल है वह चेनाब नदी में ले जाती है और चेनाब नदी है वह अपना जल सिंधु में ले जाती है और सिंधु अपना जल है वह अरब सागर में ले जाती है। यह बात बताई गई है कि झेलम नदी अपना जल चेनाब में और चेनाब अपना जल सिंधु में ले जाती है। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है और शेषनाग झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। झेलम नदी का संगम झेलम नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। झेलम नदी 2 देशों में बहती है, एक भारत, 2 पाकिस्तान और झेलम नदी भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बहती है। सहायक नदियां 1 किशनगंगा, 2
लिदार, 3 करवेश, 4 पुंछ। यह चारों झेलम नदी की सहायक नदियां हैं। झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है और भारत में लंबाई 245 किलोमीटर है। आगे नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी है, यह राजस्थान से निकलती है और राजस्थान से निकलकर गुजरात जाती है और गुजरात में आगे अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह क्षेत्र राजस्थान का है और इसके पास में यह जो नीचे क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह क्षेत्र गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ पर 4 नदियाँ हैं जो अपना सीधा जल अरब सागर में ले जा रही हैं। एक माही नदी है, मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में गई और राजस्थान से गुजरात में जाकर के यह अरब सागर में गिर गई। यहाँ कह सकते हैं कि माही नदी है वह 3 राज्यों में बहती है, 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 गुजरात। साबरमती नदी है, यह राजस्थान से निकलती है और गुजरात से बहती हुई आगे जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। कहा जा सकता है कि साबरमती नदी 2 राज्यों में बहती है, 1 राजस्थान, 2 गुजरात। तीसरी पश्चिमी बनास नदी है, यह भी राजस्थान से निकलती है और राजस्थान से निकलने के बाद में गुजरात में चली जाती है और आगे अरब सागर में गिरती है। 4 नंबर लूनी नदी है, यह राजस्थान के अजमेर ज़िले से निकलती है और राजस्थान से बहती हुई गुजरात में चली जाती है और आगे इसका जल है वह अरब सागर में जाता है। यहाँ पर देखें, माही नदी 3 राज्यों में बहती है, 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 गुजरात। साबरमती नदी 2 राज्यों में बहती है, 1 राजस्थान, 2 गुजरात। पश्चिमी बनास नदी 2 राज्यों में बहती है, 1 राजस्थान, 2 गुजरात। लूनी नदी 2 राज्यों में बहती है, 1 राजस्थान, 2 गुजरात। आगे नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर ज़िले में पदराला की पहाड़ियों से निकलती है और ये पदराला की पहाड़ियाँ हैं यह अरावली पर्वतमाला में स्थित हैं। साबरमती नदी का संगम खंबात की खाड़ी में गिरती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर का भाग है। साबरमती नदी का प्रवाह क्षेत्र यह 2 राज्यों में बहती है, 1 राजस्थान, 2 गुजरात और राजस्थान के एक ज़िले में बहती है, उदयपुर। आगे नदी है 8 नंबर पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी है, यह राजस्थान से निकलती है और गुजरात में से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ कहा जा सकता है कि पश्चिमी बनास नदी है 2 राज्यों में बहती है, 1 राजस्थान और 2 गुजरात। ध्यान रखना, पश्चिमी बनास नदी अलग है और बनास नदी अलग है। बनास नदी है यह राजस्थान के राजसमंद से निकलती है, जबकि पश्चिमी बनास नदी है यह राजस्थान के सिरोही जिले से निकलती है। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला की नया सानवारा की पहाड़ियों से निकलती है। संगम पश्चिमी बनास नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी बनास नदी है यह सिरोही जिले से निकलती है। पश्चिमी बनास नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, 1 राजस्थान, 2 गुजरात और राजस्थान के एक ज़िले में बहती है, सिरोही। आगे नदी है लूनी नदी। लूनी नदी 2 राज्यों में बहती है, 1 राजस्थान, 2 गुजरात और गुजरात में आगे यह कच्छ की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर ज़िले से निकलकर अजमेर, ब्यावर, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर,
सांचौर से बहती हुई गुजरात में चली जाती है। लूनी नदी का उद्गम, लूनी नदी अजमेर में नाग पहाड़ी से निकलती है और नाग पहाड़ी अरावली पर्वतमाला में स्थित है। लूनी नदी का संगम, लूनी नदी कच्छ की रण, आगे जाकर कच्छ की खाड़ी और अरब सागर में गिर जाती है। लूनी नदी राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में बहती है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर जिलों में बहती है। 10 नंबर नदी महानदी। महानदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में जाती है और फिर आगे गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। माही नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में अममोरू पर्वत में स्थित मेहद झील से निकलती है और यह विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। माही नदी का संगम खंबात की खाड़ी अरब सागर में है। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत के 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खादू गांव में प्रवेश करती है। माही नदी करक रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ अपन देखते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वह कांगो नदी है और कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। कांगो नदी अथवा जायरे नदी है, यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को करक रेखा कहा जाता है और करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वह माही नदी है और माही नदी एशिया महाद्वीप में बहती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वह लिम्पोपो नदी है। ये जो लिम्पोपो नदी है यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। आगे नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दक्षिणी भारत में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने के बाद में आगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी है यह नदी 2 पर्वतमालाओं के मध्य बहती है। 1 नंबर विंध्याचल पर्वतमाला और 2 नंबर सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में मेकाल पर्वतमाला की अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। नर्मदा नदी का संगम खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में बहती है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ 1 तवा नदी, 2 दूधी नदी, 3 शक्कर नदी, 4 हिरण नदी, 5 वर्णा नदी, 6 कोनार नदी। यह सभी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। विशेष 1 नंबर नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य बहती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। कहने का मतलब ये है ये भारत है और भारत की ये दिशा पूर्व है और ये दिशा पश्चिम है और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं।
नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वह एस्चुरियन या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख क्या होता है कि यहाँ पर देखते हैं ये भारत है और भारत में ये अरब सागर का क्षेत्र है। यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी का जल है वह एक साथ सागर में चला जाता है अथवा जल आगे धाराओं में नहीं बढ़ता है, उसे कहा जाता है ज्वार नदमुख। जबकि यदि आगे सागर में मिलते समय जल धाराओं में बढ़ जाता है तो उसे कहा जाता है डेल्टा। ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात को कपिल धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वतमाला, यहाँ पर यह सतपुड़ा पर्वतमाला है और यहाँ पर महाराष्ट्र में अजंता पर्वतमाला है। इन पर्वतमालाओं के मध्य में जो नदी बहती है वह ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र से बहती हुई गुजरात में से अरब सागर में गिर जाती है। ताप्ती नदी के उद्गम की बात करें, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। संगम खंबात की खाड़ी अरब सागर हिंद महासागर में गिरती है। ताप्ती नदी 3 राज्यों में बहती है, 1 मध्य प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 गुजरात। ताप्ती नदी की सहायक नदी है पूर्णा नदी। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी पर सूरत शहर बसा हुआ है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वतमाला और अजंता पर्वतमाला के मध्य में बहती है। सह्याद्री पर्वतमाला से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। सह्याद्री पर्वतमाला दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस कारण सह्याद्री पर्वतमाला से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां हैं तथा मैदान का निर्माण भी नहीं करती हैं। गोवा की मांडवी नदी, जुआरी नदी, राचोल नदी सह्याद्री पर्वतमाला से निकलती हैं और अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। केरल की भरतपुंजा नदी, पांबा नदी, पेरियार नदी सह्याद्री पर्वतमाला से निकलती हैं और अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। 1 नंबर है गंगा नदी। गंगा नदी का जो निर्माण होता है वह देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग स्थान है, वहां पर 2 नदियां आकर मिलती हैं। एक नदी का नाम है अलकनंदा नदी, दूसरी नदी का नाम है भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी है और अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं और वहां पर गंगा नदी का निर्माण होता है। एग्जाम में पूछा जाता है गंगा नदी किन 2 नदियों से मिलकर बनती है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलकर बनती है। और अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां हैं, यह देवप्रयाग में मिलती हैं और वहां पर गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी देवप्रयाग से हरिद्वार तक पहाड़ों के मध्य बहती है और हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी है वह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश से आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी कितने देशों में बहती है, तो गंगा नदी 2 देशों में बहती है, 1 भारत, 2 बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 झारखंड, 5 पश्चिम बंगाल। भारत के 5 राज्यों में बहती है। अब देखते हैं यहाँ पर
कि गंगा नदी है वह भारत और बांग्लादेश 2 देशों में बहती है और भारत के 5 राज्यों में बहती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी की बात करें तो यहाँ पर ये गंगा नदी है और गंगा नदी भारत में बहने के बाद बांग्लादेश चली जाती है और आगे इसका जल है वह बंगाल की खाड़ी में जाता है। गंगा नदी की बाईं ओर से सहायक नदियों की बात करें तो 1 नंबर नदी है वह रामगंगा नदी, 2 गोमती नदी, 3 घाघरा नदी, 4 गंडक नदी, 5 कोसी नदी, 6 महानद नदी। ये जो नदियां हैं वह गंगा नदी में बाईं ओर से आकर मिलती हैं, जबकि गंगा नदी में दाईं ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख नदी है वह यमुना नदी है। यमुना नदी में जल ले जाने वाली प्रमुख नदियां हैं, उनमें एक चंबल नदी है और दूसरी गंभीर नदी है। ध्यान रखना, एक नदी है गंभीर और एक नदी है गंभीरी। गंभीरी नदी है यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है और गंभीर नदी है यह करौली जिले की प्रमुख नदी है। गंगा नदी की सहायक नदियों में बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां: 1 रामगंगा नदी, 2 गोमती नदी, 3 घाघरा नदी, 4 गंडक नदी, 5 कोसी नदी, 6 महानद नदी। यह गंगा की सहायक नदियां हैं जो बाईं ओर से आकर मिलती हैं। गंगा नदी की दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां: 1 यमुना नदी, 2 टोंस नदी, 3 सोन नदी, 4 चंबल नदी, 5 गंभीर नदी, 6 बेतवा नदी, 7 केन नदी, 8 आहू नदी, 9 कालीसिंध नदी, 10 पार्वती नदी, 11 परवन नदी, 12 निवाज नदी, 13 कुन्नू नदी, 14 बनास नदी, 15 बेड़च नदी, 16 कोठारी नदी, 17 खारी नदी, 18 गंभीरी नदी, 19 गुजरी नदी, 20 मेनाल नदी, 21 डाई नदी, 22 सीप नदी। यह दाईं ओर से गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। गंगा नदी के मुख्य बिंदु: 1 गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी पश्चिमी बंगाल के फरक्का के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी पश्चिमी बंगाल में 2 शाखाओं में बंट जाती है, जिनमें एक शाखा पश्चिमी बंगाल में से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसे हुगली नदी कहा जाता है, जबकि मुख्य शाखा फरक्का से बांग्लादेश में चली जाती है और इस मुख्य शाखा का नाम है पद्मा। यहाँ पर देखते हैं कि ये गंगा नदी है और यह गंगा नदी पश्चिमी बंगाल में 2 भागों में बंट जाती है। एक पश्चिमी बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है, जिसे हुगली नदी कहा जाता है, और एक जो मुख्य धारा है वह बांग्लादेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह बांग्लादेश का क्षेत्र है और इसे बांग्लादेश में यहाँ पर पद्मा कहा जाता है। कोलकाता पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता को पूर्व का लंदन कहा जाता है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की याजू नदी यमुना नदी को कहा जाता है। याजू नदी उस नदी को कहते हैं जो एक स्थान से निकले, साथ साथ बहें, उसके बाद में एक नदी दूसरी नदी में जाकर मिल जाती है, उसे याजू नदी कहा जाता है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जिसके कारण भारत का जो मध्यवर्ती मैदान है उसे गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है। गंगा नदी की सहायक नदियों में 1 नंबर रामगंगा नदी। रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है और रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है।
रामगंगा नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश। रामगंगा नदी की सहायक नदी है वह खोन नदी है। रामगंगा नदी की कुल लंबाई 696 किलोमीटर है। गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। घाघरा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। घाघरा नदी तिब्बत के मापचा चुंग हिमानी से निकलती है और घाघरा नदी बिहार के छपरा में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। घाघरा नदी तिब्बत, नेपाल, भारत में बहती है और भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक उत्तर प्रदेश, 2 बिहार। सहायक नदियां 1 शारदा, 2 राप्ती, 3 चोकिया। कुल लंबाई है वह 1080 किलोमीटर है। नेक्स्ट नदी है गंडक नदी और गंडक नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक नदी नेपाल में वृहद हिमालय से निकलती है और बिहार के पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल और भारत में बहती है। भारत के 2 राज्यों में बहती है, उत्तर प्रदेश, बिहार। गंडक नदी की सहायक नदियां हैं, 1 त्रिशूल गंडक, 2 काली गंडक, 3 बूढ़ी गंडक। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में गोसाईथान स्थान से होता है। कोसी नदी बिहार के भागलपुर के निकट गंगा नदी में गिरती है। कोसी नदी नेपाल, भारत में बहती है और भारत के बिहार राज्य में बहती है। कोसी नदी की सहायक नदी 1 अरुण नदी, 2 दूध कोसी नदी, 3 सोन नदी, 4 इंद्रावती नदी कोसी की सहायक नदियां हैं। महानद नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखना, महानंद नदी अलग है और महानदी अलग है। महानदी ओडिशा की नदी है और महानद नदी है यह पश्चिमी बंगाल की नदी है। महानद नदी है ये पश्चिमी बंगाल में स्थित दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। महानद नदी का संगम पश्चिमी बंगाल के फरक्का के निकट गंगा नदी में है। महानद नदी की कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। महानद नदी भारत के एक राज्य में बहती है, वह राज्य है पश्चिमी बंगाल। गंगा नदी की भारत में मिलने वाली अंतिम नदी है वह महानद नदी है। महानदी ओडिशा की नदी है और महानद नदी है वह पश्चिमी बंगाल की नदी है। महानद नदी की सहायक नदियां 1 मेची नदी, 2 करमाई नदी, 3 बालासोल नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ये यमुना नदी है जो अपना जल गंगा में ले जाती है और ये गंगा नदी है जो अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में बंदरपूंछ के निकट यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री उत्तराखंड में स्थित है। यमुना नदी का संगम गंगा नदी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट। परवा है क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। यमुना नदी की कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है। यमुना नदी की सहायक नदियां 1 बेतवा, 2 केन, 3 गंभीर, 4 चंबल, 5 आहू, 6 कालीसिंध, 7 परवन, 8 निवाज, 9
पार्वती 10, कुन्नू 11, सीप 12, बनास 13, डाई 14, खारी 15, कोठारी 16, बेड़च 17, मेनाल 18, गंभीरी 19, गुजरी 20, हिंडन 21, संगर 22, वरुणा 23, टोंस। यह सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। विशेष, गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र दोआब कहलाता है। कहने का मतलब यह है, दो नदियां बहती हैं, उनके मध्य का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। गंगा नदी की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, वह यमुना नदी है। नेक्स्ट नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। गंगा नदी 3 राज्यों में बहती है, 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 उत्तर प्रदेश। गंगा नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली जिलों में बहती है। चंबल नदी की सहायक नदियां दाईं ओर से आने वाली, कहने का मतलब ये है कि ये चंबल नदी इस प्रकार से बहती है और इधर से जो भी नदियां आएंगी वह दाईं ओर से आने वाली नदियां हैं। दाईं ओर से आने वाली नदी 1 आहू, 2 काली सिंध, 3 परवन, 4 निवाज, 5 पार्वती, 6 कुन्नू, 7 सीप। ये जो 7 नदियां हैं वह चंबल नदी में दाईं ओर से आती हैं और ये सातों की सातों नदियां हैं वह मध्य प्रदेश से निकलती हैं। बाईं ओर से यहाँ पर ये जो नदियां आएंगी वह बाईं ओर से आएंगी और बाईं ओर से 1 गंभीरी, 2 गुजरी, 3 बेड़च, 4 बनास, 5 कोठारी, 6 खारी, 7 मेनाल, 8 डाई। यह सभी बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां हैं। सोन नदी। सोन नदी का उद्गम सोन नदी मेकाल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी बिहार के पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार राज्यों में है। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी की सहायक नदियां 1 जोलिया, 2 रिहंग, 3 रोहिल प्रमुख हैं। विशेष, अमरकंटक की पहाड़ियों से मुख्यतः 3 नदियों का उद्गम होता है। 1 नर्मदा नदी, 2 सोन नदी, 3 महानदी। दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल राज्य में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। दामोदर नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, 1 झारखंड, 2 पश्चिमी बंगाल। हुगली नदी का उद्गम पश्चिमी बंगाल में फरक्का के निकट गंगा नदी से निकलती है और हुगली नदी पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित होती है, जिनमें एक जो मुख्य बांग्लादेश में जाती है उसे पद्मा और दूसरी जो पश्चिम बंगाल में जाती है उसे हुगली कहा जाता है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है और हुगली नदी की लंबाई 260 किलोमीटर है। हुगली नदी विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहलाती है। गंभीर नदी। गंभीर नदी राजस्थान के करौली जिले से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। गंभीर नदी 2 राज्यों में बहती है, एक राजस्थान और दूसरा उत्तर प्रदेश।
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, चीन से बहती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य से बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत क्षेत्र में सागम्पो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम राज्य में ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वतमाला में स्थित कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का संगम बंगाल की खाड़ी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत चीन से निकलने के बाद भारत बांग्लादेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक अरुणाचल प्रदेश और 2 असम। ब्रह्मपुत्र का मैदान है वह असम राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के मैदान नहीं हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है वह पहाड़ी क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन और तिब्बत में सागम्पो कहा जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ 1 दिहांग, 2 लोहित, 3 सुबनसिरी, 4 मानस, 5 तीस्ता, 6 कपिली। यह 6 प्रमुख नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में लंबाई 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहा जाता है। इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। इस कारण गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसे सुंदरी वन का डेल्टा भी कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है यह 2 देशों में फैला हुआ है, भारत और बांग्लादेश। भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। दक्षिणी भारत की नदियों का अध्ययन करते हैं। उनमें प्रमुख नदियां होंगी। दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी। यहाँ पर 15 नंबर नदी है, यह महानदी, 16 गोदावरी, 17 कृष्णा, 18 तुंगभद्रा, 19 कावेरी। ये नदियाँ दक्षिणी भारत की हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी 3 राज्यों में बहती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा। महानदी की लंबाई 850 किलोमीटर है। महानदी की सहायक नदियां हैं 1 शिवनाथ, 2 हंसदेव, 3 मांडल, 4 जोंग, 5 तेल, 6 डूब। यह सभी महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी पर ओडिशा में हीराकुंड बांध बना हुआ है। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और गोदावरी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र 1 महाराष्ट्र, 2 तेलंगाना, 3 छत्तीसगढ़, 4 ओडिशा, 5 आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां 1 पेनगंगा नदी, 2 वेनगंगा नदी, 3 इंद्रावती नदी, 4 वर्धा नदी, 5 प्रणहिता नदी। यह सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी का विशेष दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है और दक्षिणी भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिणी भारत की गंगा पवित्रता के आधार पर
कावेरी कहलाती है और दक्षिणी भारत की गंगा लंबाई के आधार पर गोदावरी कहलाती है। गोदावरी नदी को वृहद गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है वह गोदावरी नदी है। गोदावरी क्षेत्र में कोयला, पेट्रोलियम व गैस के भंडार पाए जाते हैं। यह क्षेत्र गोदावरी बेसिन कहलाता है। नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और ये महाबलेश्वर है यह सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। कृष्णा नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है। कृष्णा नदी 1401 किलोमीटर बहती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां 1 कोयला, 2 वारणा, 3 पंचगंगा, 4 तुंगभद्रा, 5 घाटप्रभा, 6 मालप्रभा, 7 मुझी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी विशेष कृष्णा नदी का डेल्टा दक्षिणी भारत के पूर्वी तटीय राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। दक्षिणी भारत के पूर्वी तट राज्यों में डेल्टा का निर्माण होता है क्योंकि पूर्वी तट पर बहने वाली नदियां लंबी दूरी पर बहती हैं तथा पूर्वी तट पर मैदान का निर्माण करती हैं, जिसके कारण डेल्टा बनता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि ये दक्षिणी भारत है। दक्षिणी भारत में यहाँ पर ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट के पास में यहाँ पर ये सह्याद्री पर्वतमाला है। सह्याद्री पर्वतमाला से निकलकर जो अरब सागर में नदी गिरती है वह कम दूरी तक बहती है, जबकि जो नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है वह लंबी दूरी तय करती है और मैदान बनाती है और आगे जाकर के समुद्र में गिरने से पहले अनेक धाराओं में बढ़ जाती है और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित गंगा मूल चोटी से निकलती है। तुंगभद्रा नदी अपना जल कृष्णा नदी में ले जाती है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है और तुंगभद्रा की लंबाई 331 किलोमीटर है। तुंगभद्रा की सहायक नदियां 1 कुमुद्वती नदी, 2 हंगारी नदी, 3 हिंद नदी यह सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट कावेरी नदी का उद्गम कावेरी नदी तमिलनाडु के मदुरई में स्थित वर्षा नदी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी का संगम मन्नार की खाड़ी में है। कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में बहती है। कावेरी नदी की सहायक नदी 1 कुमुस नदी, 2 तेवियार नदी हैं। भारत की नदियों को संगम के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां एक सिंधु तंत्र की नदियां हैं, जिनमें चेनाब, रावी, सतलज, झेलम, व्यास, सिगार, जास्कर, श्योक, काबुल, तोची, गोमुल, गिलगित, कुरुम, स्पीति, वस्पा ये सिंधु तंत्र की नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। इसके अलावा पार्वती, हुरला, तीर्थन, रावी, बूढ़ील, दंतवाड़ी, बैरा, किशनगंगा, लिदार, करवेश, पुंछ, माही, सोम, जाखम, पश्चिमी बनास, लूनी, नर्मदा, तवा, दूधी, शक्कर, हिरण, वरना, केनार, ताप्ती, पूर्णा, मांडवी, जुआरी, पेरियार, काली नदी, गंगावेली, पांबा नदी, शरावती, भरतपुंजा नदी यह नदियां भी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गंगा नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी,
गंडक नदी, कोसी नदी, महानद नदी, यमुना नदी, टॉन्स नदी, सोन, चंबल, गंभीर, बेतवा, केन, आहू, काली सिंध, परवन, पार्वती, निवाज, कुन्नू, गंभीरी, गुजरी, बेडच, बनास, खारी, कोठारी, मेनाल, सीप, डाई, खोन, शारदा, राप्ती, चौकिया, त्रिशूल गंडक, काली गंडक, बूढ़ी गंडक, अरुण, दूध, इंद्रावती, सोनकोसी, मेची, करनोई, बालासोल, हिंडन, सेगर, वरुणा, रोहिल, चोलियारिहन, बराकर, कोनार, बोकारो, दामोदर, रूपनारायण, हुगली, दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, कपिली। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शिवनाथ, हंसदेव, मांडल, जोंग, तेल, दूध, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, दूधना, प्रणहिता, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, वर्णा, कुमुदवती, हंगारी, हिंद, कोमुस, तेवियार। यह नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। भारत की नदियों को उद्गम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक, हिमालय से निकलने वाली नदियां, जिनमें सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदियां आती हैं। कहने का अर्थ है इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां सम्मिलित हैं। पठारी भाग से निकलने वाली नदियां अथवा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में प्रमुख चंबल तंत्र, नर्मदा तंत्र, ताप्ती तंत्र, महानदी तंत्र, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, पेरियार नदी, मांडवी नदी, यह मुख्य नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।